अस्सलामुअलैकुम। HCT टेक सर्विसेज पर खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आपके पास भी ये कम मेमोरी वाला HP Chromebook किप मॉडल 7260NGW मौजूद है, जिसकी स्टोरेज हमेशा फुल रहती है? या फिर आपने हिम्मत करके इस पर विंडोज तो इंस्टॉल कर ली है, लेकिन अब ड्राइवर्स के मसाइल ने आपका सर चकरा दिया है? जैसे इस Chromebook को देखें, फ्रेश विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद अब इसका साउंड काम नहीं कर रहा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम आइकॉन पर रेड क्रॉस का निशान मौजूद है। यही नहीं, बल्कि इसका टच पैड भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मैं टच पैड इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन स्क्रीन पर माउस कर्सर बिल्कुल साकिन है, क्योंकि विंडोज में इनके ड्राइवर्स मौजूद ही नहीं है। अगर आप भी इसी परेशानी का शिकार हैं, तो बिल्कुल फिक्र ना करें। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ इन ड्राइवर्स के मसाइल को जड़ से खत्म करेंगे, बल्कि मैं आपको विंडोज 10 का सबसे लाइट वर्जन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, जो कम मेमोरी वाले क्रोम बुक्स के लिए एक परफेक्ट हल है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मजीद टेक्निकल वीडियोस मिलती रहें। तो वक्त जाया किए बगैर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं ये मुकम्मल प्रोसेस। सबसे पहले हम विंडोज 10 की ISO फाइल डाउनलोड करते हैं। चूंकि क्रोम बुक में स्टोरेज कम होती है, इसलिए हम विंडोज का ऑफिशियल वर्जन नहीं बल्कि टाइनी 10 इस्तेमाल करेंगे। ब्राउजर से archive.org ओपन करें और यहां से टाइनी 10 ISO को डाउनलोड करें। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन 3.6 GB फाइल है। डाउनलोड में टाइम लेगा। इसका इन्हिसार आपके इंटरनेट स्पीड पर है। डाउनलोड के बाद हम इस ISO फाइल को एक USB में मुंतकिल करेंगे, ताकि हम क्रोम बुक को इससे बूट कर सकें। कम से कम 8 GB की एक खाली USB अपने कंप्यूटर में लगाएं। रूफस नामी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इसे ओपन करें। हमारे पास पहले से मौजूद है। यहां अपनी USB सेलेक्ट करें और सेलेक्ट बटन पर क्लिक करके वो टाइनी 10 का ISO फाइल चुनें जो हमने डाउनलोड की थी। सबसे अहम बात, क्रोम बुक के लिए अक्सर GPT पार्टीशन स्कीम इस्तेमाल होती है। इसे सेलेक्ट करें और स्टार्ट पर क्लिक कर दें। ओके करें। यहां यह वार्निंग दे रहा है कि USB पर मौजूद तमाम डेटा खत्म हो जाएगा। कुछ मिनट इंतजार करें, यह थोड़ा टाइम लेगा। इस दौरान आप कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। जब आपकी बूटेबल USB तैयार हो जाएगी, तो रेडी का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब जबकि हमारी बूटेबल USB तैयार है, इसे क्रोम बुक के पोर्ट में लगाएं। क्रोम बुक ऑन करें। बूट मेन्यू ओपन करने के लिए ESC बटन जल्दी से प्रेस करें और बूट मेन्यू को सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। बूट मेन्यू से USB डिस्क को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। क्रोम बुक USB विंडोज बूट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर में विंडोज का सेटअप शुरू हो जाएगा। क्रोम बुक के पार्टीशन को फॉर्मेट करें। याद रहे, फॉर्मेट करने से हार्ड ड्राइव पर मौजूद तमाम डेटा खत्म हो जाएगा। अब 14 GB पार्टीशन को सेलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें। टाइनी 10 बहुत हल्की विंडोज है, इसलिए ये फाइल्स बहुत जल्दी कॉपी कर लेगी। लेकिन फिर भी ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसके लिए इंतजार करें। जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट हो, अपनी USB निकाल लें, ताकि इंस्टॉलेशन का अमल दोबारा शुरू न हो। इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने तक इंतजार करें।
अब इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद देखते हैं कि क्या हमारा मेमोरी का मसला हल हुआ है कि नहीं। आइए दिस बीसी को ओपन करते हैं। यहां आप खुद देख सकते हैं कि 16 जीबी की कुल स्टोरेज में से विंडोज ने सिर्फ 10 जीबी जगह ली है और अभी भी 5 जीबी से ज्यादा जगह खाली मौजूद है। यानी टाइनी 10 ने कम मेमोरी वाले इस क्रोम बुक में जान डाल दी है। अब बारी है दूसरे बड़े मसले की, यानी ड्राइवर्स की। फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि साउंड काम नहीं कर रहा और वॉल्यूम आइकॉन पर रेड क्रॉस का निशान मौजूद है। इसी तरह टच पैड भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अगर हम डिवाइस मैनेजर ओपन करें तो आपको बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस नजर आएंगे जिनके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि इस वीडियो को ज्यादा लंबी होने से बचाने के लिए हम ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन पर एक अलग और तफसीली वीडियो बना रहे हैं। जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप स्टेप बाय स्टेप अपने तमाम ड्राइवर्स ठीक कर सकेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।